दोस्तों मैं अल्पेश जोशी स्वागत एक बार फिर से आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके। आप इस वीडियो को अंत तक देखना जिससे आपको पूरी जानकारी अंत तक मिल सके सही से। आपके दूसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा वो आपके धन को डिनोट करता है, आपके धन को रिप्रेजेंट करता है। आप पैसा किस तरह कमाएंगे दूसरे भाव में बैठा ग्रह बताता है। दूसरा भाव में बैठा बैठा ग्रह ये भी बताएगा कि धन किस तरीके से आएगा, किस माध्यम से आएगा। ठीक है, दूसरे भाव को स्वामी कहाँ गया ये भी देखना पड़ता है, पर दूसरे भाव को स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए तो भी अलग तरीके का फल हो जाते हैं। तो धन किस तरह कमाएंगे आप दूसरे भाव से जान सकते हैं, कितना पैसा आएगा आपके पास जीवन में। देखिए, अगर आपके दूसरे भाव में सूर्य बैठा है ना, ये व्यक्ति को धन देता है, नो डाउट। ऐसा व्यक्ति वेल्थी होता है। पर ऐसे व्यक्ति को मैंने कई बार देखा है, या तो व्यक्ति सरकार की तरफ से धन कमाता हुआ देखा गया है गवर्नमेंट जॉब से। नहीं होगा तो बिजनेस ऐसा होगा जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, गवर्नमेंट के काम इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके माध्यम से धन कमाएगा। या फिर हायर अथॉरिटी लीडर्स जो होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, उनके भी सेकंड हाउस में सूर्य देख लेना बहुत हो गया। आप सेकंड हाउस में सूर्य पिता की तरफ से भी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ एक्यूमुलेट पिता की तरफ से भी व्यक्ति को दिखाता है ये। और सेकंड हाउस में सूर्य कई बार पैतृक संपत्ति को भी देता हुआ देखा गया है। पर सेकंड हाउस का सूर्य जो होता है ना, ये व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति बुद्धि से नो डाउट बहुत धन कमाता है अपने, पर कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को सरकार की तरफ से धन आता हुआ देखा गया है। पैसा होगा नो डाउट, पर ओवरऑल भी चीज़ें डिपेंड करेंगी 11th हाउस कैसा है। बट मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, दूसरे भाव में चंद्रमा है, 100% व्यक्ति के पास कैश फ्लो आएगा लाइफ में। पर ऐसा व्यक्ति हमेशा धन का उसका अप एंड डाउन बहुत रहता है। सेकंड हाउस में चंद्रमा जिसका होगा, वैसे यहाँ पर उसका चंद्रमा हो जाता है, वृषभ राशि पड़ती है, पैसा बहुत देगा। पर ऐसे व्यक्ति का पैसा जो आएगा ना, वो कैश फ्लो इनबैलेंस रहता है। ऐसे व्यक्ति का पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, बहुत लगा रहता है ऐसे व्यक्ति के पास। सुख बहुत मिलता है ऐसे व्यक्ति को, पर लाइफ में वेल्थ का सुख बहुत मिलेगा नो डाउट, धन का सुख बहुत मिलता है। पर नीच का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। सेकंड हाउस में चंद्रमा जो है ना, व्यक्ति को माँ की तरफ से भी धन की कहीं ना कहीं एक डिनोट करता है। ऐसा व्यक्ति या तो ट्रैवलिंग की एजेंसीज में काम करके पैसा कमाता है, या फिर ऐसी चीज़ें करेगा जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम इन्वॉल्व हो सकते हैं। सेकंड हाउस का चंद्रमा है ना, व्यक्ति को प्रॉपर्टी से भी धन देता है। वास्तुशास्त्री होंगे भी आप सेकंड हाउस में चंद्रमा देख सकते हैं। और सेकंड हाउस का चंद्रमा ना व्यक्ति को बहुत रिच बना देता है, व्यक्ति को आफ्टर मैरिज भी बनाते हुए देखा गया है। चलो ये चीज़ तो बात की बात है, मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। अब मान के चलिए यहाँ पर मंगल है किसी का, भाई के थ्रू धन मिल सकता है, बिल्कुल है। ये बात आपने बोली भी होगी लोगों ने। सेकंड हाउस में मंगल जिसका होगा, ऐसे व्यक्ति को एक और चीज़ है कि धन तो आएगा, पुलिस की सेवाओं से आ सकता है, बड़े बड़े उच्च अधिकारी जो पोजीशन पे होते हैं उसके थ्रू ऐसे धन कमाते हुए देखे गए हैं। आर्मी, मिलिट्री। सेकंड हाउस में मार्स देख लेना आप, सेकंड हाउस में मार्स जो है ना, धन को लेके झगड़ा भी बहुत कराता है, याद रख लेना, नेगेटिविटी ये भी है। सेकंड हाउस में मार्स जिसका होगा, ऐसे व्यक्ति को रिसर्च बैंक के थ्रू भी पैसा आता हुआ देखा गया है। शुक्र यहाँ पर होगा ना सेकंड हाउस में, तब भी व्यक्ति को बैंक के थ्रू, और जो वो होते हैं ऑडिटर, वो लोग भी सेकंड हाउस में वीनस। और आप देख लेना अकाउंटेंट सेकंड हाउस में वीनस मरकरी, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशंस। बट मैं आपको एक पर्टिकुलर ग्रह की जानकारी दे रहा हूँ तो उसी के बारे में देता हूँ अभी। सेकंड हाउस में शुक्र होगा तो मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस से बहुत वेल्थ मिलती है, बिजनेस से धन कमाने के योग बनते हैं, शादी के बाद पैसा आता है नो डाउट। सेकंड हाउस में जिसका शुक्र होगा, पत्नी की तरफ से भी बहुत पैसा मिलता है ऐसे व्यक्ति को, कई बार देखा गया अगर पत्नी जॉब। सेकंड हाउस में वीनस जिसका होगा ना दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को बैंक अकाउंटेंट के थ्रू भी पैसा कमाते हुए देखे गए हैं। या ऐसे कामों से जो ज्वेलरीज, खूबसूरती, बहुत ज़्यादा ब्यूटिशियंस प्रोडक्ट के जो लोग काम करते हैं, जो लोग ग्रोसरीज का काम करते हैं, सेकंड हाउस में वीनस देख लेना आप। अब किसी के फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने शनि देखा, शनि जो होगा ना, यहाँ पर व्यक्ति को वेल्थ के लिए थोड़ी बहुत मेहनत बहुत करनी पड़ती है, व्यक्ति को वेल्थ एक्यूमुलेट करने में दिक्कत आती है व्यक्ति को। पैसा तो कमाएगा शनि यहाँ पर, जब देगा कर्म करके ऐसे लगती बहुत पैसेवान बनते हैं नो डाउट। सेकंड हाउस में शनि भी अमीर बनाने की ताकत रखता है व्यक्ति को, बट बहुत कर्म करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, मेहनत बहुत करनी पड़ती है पैसों के लिए, हर एक इंसान को करनी पड़ती है। इनको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स देखने को मिलते हैं, इस आसानी से लोग पैसे बना नहीं पाते। सेकंड हाउस में जिसका सैटर्न होगा ना दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को जितना ये काम करेंगे उतना इनको पे ऑफ भी मिलेगा लाइफ में। सेकंड हाउस में शनि व्यक्ति को वेल्थ बनाता है आफ्टर 36 बाद, वेल्थी। और ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है कि ऐसे कामों से, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी के काम से बहुत पैसा कमाते हैं ऐसे व्यक्ति, और नौकरियों से भी बहुत पैसा कमाते हैं सेकंड हाउस में शनि वाले। ठीक है, यहाँ पर गुरु होगा तो व्यक्ति को टीचिंग प्रोफेशन से धन आता है, आएगा। लीडर, जो लोग मोटिवेटर होते हैं, सेकंड हाउस में जुपिटर बहुत बड़ा करके, इसमें जुपिटर आपको एक्सपेंड करके ना पैसा देता है सेकंड हाउस में जुपिटर।
वेल्थी बहुत बनाता है सेकंड हाउस का जुपिटर। राहु भी यहाँ पर वेल्थी बनाने की ताकत रखता है। राहु जुपिटर अगर आपके सेकंड हाउस में है, वीनस सेकंड हाउस में है, तो आपको वेल्थी बनाएंगे नो डाउट। पर और भी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी। और यहाँ पर अगर किसी के मरकरी बैठा है तो व्यक्ति को मैं बता चुका हूँ, सीए जितने भी होते हैं, बिजनेस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, सेकंड हाउस मरकरी, 11th हाउस मरकरी आप देख लेना, सेकंड लॉर्ड से कोई कनेक्शन इनका मिल जाएगा। सेकंड हाउस में मरकरी जिसका होगा, ऐसे व्यक्ति को बिजनेस से बहुत पैसा कमाते हुए देखा है। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, अगर यहाँ पर राहु होगा तो अचानक पैसा मिलता है व्यक्ति को, अचानक सडन गेंस देता है, सडन लॉसेस। सेकंड हाउस में राहु सोर्स बन जाता है व्यक्ति का गलत कामों से पैसा कमाने का। राहु सेकंड हाउस में जिसका होना है, ऐसे व्यक्ति का कोई भी जो सीधा रास्ता, वो सीधी तरीके से उसके पास धन नहीं आया होगा कभी, कुछ ना कुछ उसमें हेरा फेरी भी ये लोग करते हैं। नेगेटिव ना हो, बस वही बात है, राशि डिपेंड करती है। वृषभ राशि का राहु होगा, पैसा बहुत देगा। वृश्चिक का होगा, गलत तरीके से पैसा देगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, केतु यहाँ होगा ना, व्यक्ति को पैसों की हमेशा तकलीफ रहती है। केतु सेकंड हाउस, पैसा के बारे में जितना नहीं सोचेगा उतना सही है, जितना सोच लेगा उतना चले जाएगा। याद रख लेना बस मेरे 2 पॉइंट्स। केतु सेकंड हाउस में जिसका होगा, ऐसे व्यक्ति जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े ज्योतिषी होते हैं, कंसल्टेंट करते हैं ना, जो केतु सेकंड हाउस देख लेना, धार्मिक चीज़ों के काम करते हैं ना, उनको केतु सेकंड हाउस देता है पैसा। गुरु भी देता है सेकंड हाउस वाला। केतु सेकंड हाउस हमेशा पर वेल्थ को लेके, वेल्थ एक्यूमुलेशन को लेके दिक्कतें देखी गई हैं। केतु इन सेकंड हाउस पैसों को लेके एक लिबरेशन देखा गया है, बहुत चीज़ें देखी गई हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।